26 जनवरी की परेड में पहली बार आपको रोबोट्स की एक बड़ी सेना दिखेगी। यह है भारतीय सेना का नया साथी, दुश्मनों का काल। नाम है रोबो डॉग म्यूल। यार भाई, मुझे समझ नहीं आ रही आखिर इंडिया ये कर क्या रहा है। मोदी जी ने आखिर ये बना क्या दिया अपने भारत को। ये रोबोट्स इतने खतरनाक हैं कि दुश्मन को 3 तरह से बर्बाद कर सकते हैं। पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत की झलक को दिखाता हुआ ये रोबो डॉग म्यूल भारत में ही बना है। इसलिए अगर इसमें कुछ खराबी भी आती है तो वो भारत में ही ठीक हो पाएगी। भारत ऐसे काम कर रहा है ना कि भाई साहब दुनिया को हिला रहा है। और इधर पाकिस्तान में क्या होता है मैं बताता हूँ। सुबह उठो नई खबर मिलती है कि 10 पाकिस्तानी चोर पकड़े गए हैं विदेश में। बिल्कुल ये सही है, चोरी करते हैं। उधर भारत अपना नाम दुनिया में रोशन कर रहा है। हम पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान का नाम मिट्टी में मिला रहे। थोड़ी सी तो शर्म कर लो पाकिस्तानियों। पता है इंडिया का डिफेंस सेक्टर पाकिस्तान से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। जब आपको पता है जब जंग हुई थी ना, मार के ना साबित कर दिया था वो कितने जोगे हैं। चाय पिला के भेजी थी उसको। डर के मारे आपके सियासतदानों ने खुद कहा था कि हमारी टांगे कांप रही हैं, इनको वापस भेज दो। कुत्ते रोबोट और कहा जा रहा है वो ऐसे कुत्ते हैं कि अगर सैनिक उसके सामने आता है तो उसकी चीर फाड़ के उसको रख दे। ना यार वजह ये कैसे बनाए हैं? रोबोटिक जो डॉग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना, मेरा ख्याल है कि हेल्पफुल जो है वो रह सकते हैं। ख़ास तौर पर जब कोई आपने छोटे लेवल पर कोई ऑपरेशन जो है वो करना हो। लेकिन असली खेल तो ये है कि ये रोबोटिक म्यूल्स सिर्फ सामान ढोने के लिए नहीं है, ये अब दुश्मनों का काल बनने वाले हैं। इन रोबोट्स का इस्तेमाल अब निगरानी करने के लिए और हमला करने के लिए भी किया जाएगा। अगर हम लोग इंडिया के डिफेंस सिस्टम की बात करें तो आपको वाकई में काफी ज्यादा उसमें एक चेंज जो है वो अब नजर आ रहा है। क्या हमने क्या 99 में हमने इंडिया के साथ क्या किया था, आप मुझे ये बताएं। अभी 99 में हमने कारगिल पे इंडिया के साथ क्या किया था? अबे कारगिल हमने ले लिया था। सर मुशर्रफ का सब आपने बयान नहीं सुना। कारगिल में मुशर्रफ साहब ने कहा कि भाई अगर मैं जंग बंद ना करवाता तो इंडिया तकरीबन अंदर हिला के रख दिया यार। ये तो वही वाली बात है, मार के रख देगा दुश्मनों की। चीन पाकिस्तान की सेना के सामने अब भारत के रोबोटिक कुत्ते आएंगे। ये तो दुश्मन के लिए काल है। ये तो छोड़ दो तो उनकी बैंड बजा के ऊपर से गन अंदर से निकलती। अबे यार और भाई सबसे बड़ी बात, दिया कहाँ से? अबे इंडिया ने बनाया कैसे इसको और अपनी सेना के हैंड ओवर कर दिया है। जो वो 26 जनवरी को वो ये दुनिया के सामने लेकर कर दिया कि ये मार्च करेंगे भाई। और भाई दिखा तो दुनिया को अभी दिया है, लेकिन 26 जनवरी को ऑफिशियली पूरी दुनिया के सामने परेड में ये कुत्ते आएंगे। ये बनाया कैसे यार? रोबोटिक टेक्नोलॉजी में इंडिया क्या क्रांतिकारी चीजें कर रहा है। हाँ ना, ये बंदी की सोच से भी आगे है यार भाई कुत्ता भाई उसकी मूवमेंट देखो, अंदर से यूं गन उसकी निकलती है। अबे भाई इंडियन आर्मी ऑफिशियली भाई सब उसको ऑपरेट कर रही थी। ये देख ना वजात आगे पीछे पीछे आर्मी आगे आगे ये डॉग जा रहे हैं वो यार। अबे भाई साहब 4G के साथ मतलब 5G की जरूरत नहीं है, 4G से ही होगा। हाँ 10-15 किलोमीटर तक ये काम करेंगे। ये जंगल में छोड़ दो ना, दुश्मन का सवाया करके वापस आ जाए। अगर चाइना की सेना घुसती है तो भाई साहब भारत ये कुत्ते छोड़ेगा तो भाई ये कुत्ते उनसे डील करेंगे। अगर ये सेना के अंदर छुपी हुई जाए किधर कोई दुश्मन छुपा हुआ किसी घर में, ये उधर भी जाके उसे हिट कर देंगे। अबे यार क्या अबे भाई हमने तो भाई उड़ते हुए ड्रोन सुने थे, चलते हुए बंदे सुने थे, वो भी बड़े बड़े देशों के पास। वो भी अभी इस टेक्नोलॉजी में इतना आगे नहीं निकले कि VIP रोबोट बना रहे हैं। लेकिन भाई साहब इंडिया ने इतना फास्ट रोबोट बनाया है यार। मैंने किस मुल्क में ये चीज नहीं देखी हो यार, जो ये डॉग रोबोटिक डॉग बनाए अपनी आर्मी के लिए। और इंडिया आर्मी ने अपनी आर्मी को ये दे दी है भाई। मतलब के फुल मेड इन इंडिया। खराब होता है भारत भी ठीक होगा यार। उसकी यार वो काम कैसा करता है यार, बैठता ही उठता ही। पाकिस्तानियों तुम क्या कर रहे हो भाई? किधर हो टेक्नोलॉजी में यार? कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं लेकर आए दुनिया? भाई साहब बोले हाँ यार आविष्कार तो पाकिस्तान कर रहा है। उधर उस बॉर्डर पार देखो, अपनी सेना को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज उन्होंने ये जो चीज दिखाई है ना, यकीन मानो मार के रख दिया उसने भाई ताकत में हमें। अब देखो ना, अगर हमारे और उनके चाइना के जवान अंदर घुसते हैं, भारत अपने रोबोटों को रखता है आगे, एक बंदे का नुकसान नहीं और होता भी जंगल है। जंगल में ये जो डॉग है ये तो भाई वो पौधों के नीचे छुपा रहे और जब फायर मारेगा तो सोचो कहाँ से आगे निकलेगा। बिल्कुल वाकया वजह ऊपर इसके कैमरे लगे हुए, गन लगी हुई है, हर चीज लगी हुई है। और
काम कैसा कर रहा है। अबे वो अबे बिल्कुल कुत्ता था भाई। और कोई ऐसी चीज देखते ही तो बैठ भी जाता है। ये देख, मैं तो हैरान हूँ, दुश्मन का सफाया करने के लिए ये डॉग जो बनाए ये बेस्ट है वजह। और इंडिया की टेक्नोलॉजी पता नहीं इंडिया ने ये कहाँ से ली यार, ये कहाँ से ली यार इंडिया ने ये टेक्नोलॉजी यार। और दुनिया के सामने पेश भी कर दिया कि हमने ये चीज बना दी और 26 जनवरी को अपनी परेड में शामिल करें। ये दुनिया के सबसे पहले ऐसे रोबोटिक कुत्ते हैं वाकया जो भाई भारत ने आज बनाए। यकीन मानो भारत ऐसे काम कर रहा है ना कि भाई साहब दुनिया को हिला रहा है। और इधर पाकिस्तान में क्या होता है मैं बताता हूँ, सुबह उठो नई खबर मिलती है कि 10 पाकिस्तानी चोर पकड़े गए हैं विदेश में। बिल्कुल ये सही चोरी करते हैं। उधर भारत अपना नाम दुनिया में रोशन कर रहा है, हम पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान का नाम मिट्टी में मिला रहे। थोड़ी सी तो शर्म कर लो पाकिस्तानियों। आपकी क्या थॉट है यार इस बारे में जो आज भारत ने इतनी बड़ी चीज क्रिएट वाकया। कुछ कोई सेंसर माउंट करना है जो हैजार्डियस गैसेस या इन सब चीज़ों को सेंस करते हैं, तो आप वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। क्या ये मुझे देख सकता है? हाँ, अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखें, सो अभी नॉर्मल फीड में आपको नॉर्मल इस टाइम पे हम कैमरा एक तरफ कैमरा का फीड देख सकते हैं, फ्रंट कैमरा का, और इसके अलावा रोबोट का क्या कितने कैमरा से जरा वो बताएं। हाँ, मैं आप यहाँ पे देखिए ओवरऑल ये 6 कैमरास का फीड है। सो 6 कैमरा कहाँ पर है, आप सामने फ्रंट में 2 कैमरा देख सकते हैं। एक कैमरा यहाँ है, एक कैमरा यहाँ है, और सिमिलरली 2 कैमरा पीछे हैं। इसके अलावा इसमें हमने 4 डेप्थ सेंसर भी दिए हैं जो हमेशा टेरेन का डेटा लेते रहते हैं, जो इसकी मूवमेंट में इसको हेल्प करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे ये ब्लाइंड मोड है, यहाँ ब्लाइंड मोड पे ये अभी कम्प्लीटली मैनुअल इंटरवेंशन पे, मैं इसको जो भी इनपुट दूंगा ये उसी को फॉलो करेगा। अगर आप इससे टकराने के लिए कहेंगे टकरा जाएगा, तो इस टाइम पे ये टकरा जाएगा। लेकिन अभी जैसे मैं इसका विजन ऑन करता हूँ, विजन मीन्स इसके सेंसर्स को मैंने ऑन कर दिया है, तो आप अभी देखेंगे, ये देखिए, अब आप देख सकते हैं पीछे ये बता रहा है कि इसके पीछे ऑब्स्टेकल है, और ये आपने देखेंगे ये एंगल भी इसने अपना चेंज किया होगा जैसे ही मैंने इसको विजन में डाला। सो इसको पता लग गया कि पीछे इसका डिप्लीशन, आप देखेंगे वहाँ पे नीचे वो थोड़ा सा स्टेप है। सर थोड़ा सा, अब आप देखेंगे इसको मैं पीछे उतारूंगा, सो वो देखेंगे पीछे का, आप उसका देख सकते हैं वो थोड़ा सा स्लांट हो गया। सो ये ऑल टाइम आप टेरेन डेटा ले रहा है। अब इस टाइम पे आप देख सकते हैं इसने देख लिया ये नीचे की तरफ उतर गया। तो इस केस में अभी मैं इसको नीचे भी उतार सकता हूँ। अब मेरे को इसको वापस चढ़ाना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे इंक्लिनेशन है। अब मैंने इसका आपको ग्रेडियंट बताया, आप 18 सेंटीमीटर्स तक का स्टेप हाइट आराम से ले सकते हैं, ये उससे कम ही है। सो ये इजीली इसको कवर कर सकता है। सो आप देख सकते हैं वो स्टेप्स को भी कवर कर सकता है। इसको हमने काफ़ी टेस्ट करा है, मिलिट्री के साथ मिलकर टेस्ट कर रहे हैं। हमने बनाया है ये मिलिट्री के लिए, मिलिट्री को चाहिए ईजी टू यूज़, ईजी टू रिपेयर, रगेड इक्विपमेंट चाहिए उनको। सो कम्प्लीटली सारे टेस्ट उनके अकॉर्डिंग, मिलिट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमने सारे टेस्ट को परफॉर्म करा है। और मल्टीपल यूज़ केसेस हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल, इससे अगर कनेक्शन टूट गया तो अब 2 ऑप्शन है, एक रिटर्न टू होम का ऑप्शन है इसमें। इन केस अगर आपका इससे कनेक्शन टूट जाता है तो ऑटोमेटिकली वो ट्रिगर हो जाता है, और जो पाथ ये अभी जो पाथ फॉलो करके आया था वो सेम पाथ को फॉलो करके वापस जहाँ से चालू हुआ था वहाँ पे वापस आ जाता है। इसका दिल कहाँ है, जिसे हम दिल कहते हैं, हार्ट, जिसको कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, इसका दिल जो है वो इसके सेंटर पीस में यहाँ पर है। ये बैटरी है इसकी, ये बैटरी के जस्ट ऊपर इसका मेन ब्रेन कह सकते हैं, जो सारी कंप्यूटिंग करता है, जो सारे डिसीजंस लेता है। क्योंकि अगर ये आर्मर्ड होगा और सामने से अगर दुश्मन भी गोलीबारी कर रहा है तो एक प्रोबेबिलिटी होती है कि घायल हो जाए, इसको गोली लग जाए, तो वैसे केस में कैसे ये रिकवर करें? सो ये हमको काफ़ी फीडबैक मिला है। सो आप देख सकते हैं साइड पे हमने ये रेल्स अभी इंट्रोड्यूस करे हैं। सो साइड पे हम कैविलार जो मतलब बुलेट से इसको बचाए वो, और साइड में शोल्डर्स को कवर करने के लिए भी हम लोग अभी कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर ये गिर जाए तो जरा एक बार दिखाइए कैसे खड़ा होता है ये। केस आप देखेंगे इसमें ऑटो बैलेंस का फीचर है। एक ऑटो बैलेंस में क्या है, या तो इसको धक्का लगे, ये देख सकते हैं वो खुद बैलेंस करेगा अपने आप को। इन केस कोई इसको ड्यूरिंग ऑपरेशन, अपने ऑपरेशन के टाइम पे इसको कोई हिलाने की कोशिश करे, तो आप देख सकते हैं ये अपने आप को रेजिस्ट कर रहा है, ये अपने आप को वापस पीछे खींच रहा है इस टाइम पे। ये देखेंगे आप, ये अपने आप खींच रहा है। हाँ, आप देखेंगे पीछे अपने आप को खींचेगा। और इन केस ड्यूरिंग ऑपरेशन अगर मैं इसको उठाने की कोशिश करूं तो ये अपनी लेग्स को जर्क करता है,
तो अपने आप में सिस्टम 51 kgs का है। सो अगर 50 किलो की चीज़ आपने हाथ में पकड़ी और वो ज़ोर ज़ोर से हिल रही है तो उसको चोरी कर। तो दोस्तों ये बात 100% सही है, ये खबर भी 100% सही है कि भारत के पास, इंडियन आर्मी के पास रोबोट डॉग्स आ चुके हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं आने वाले टाइम में। अभी के लिए न्यूज़ है कि लगभग 100 रोबोट डॉग्स इंडिया के पास आए हैं, इंडियन आर्मी के पास सर्विस करने के लिए, और आने वाले टाइम में 10,000 से ज़्यादा ये आ जाएंगे। अगर इसकी बात की जाए तो ये अभी सिर्फ 2 देशों के पास है। सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी यूएस के पास थी, सबसे पहले यूएस ने बनाई थी, और उसके बाद में वही टेक्नोलॉजी कॉपी की चाइना ने, क्योंकि चाइना कॉपी करने में मास्टर है, तो चाइना ने भी बनाया था। लेकिन यूएस का जो रोबोट डॉग था वो एक तरह से फेल हो गया था, क्योंकि जब उसका टेस्ट किया गया और कुछ आड़े टेढ़े रास्तों में चलाया गया तो वो पलट गया था। लेकिन इंडिया का रोबोट डॉग से एकदम ज़बरदस्त है, और इसमें एक अच्छी एबिलिटी ये है कि ये किसी भी तरह के रास्तों में अंदर घुस करके और लोगों जो दुश्मन हैं उनको मार सकता है। इसमें गन भी ऑटोमेटिक है, और 30 किलो से ज़्यादा जो है वो ये वज़न उठा के चल सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर इसका पूरा वेट की बात की जाए तो लगभग 50 किलो इसका वेट है, लेकिन 30 किलो ये लेके चल सकता है। और इसके ऊपर जब गन लगेगी उसके बाद में ये ज़बरदस्त काम करेगा, और दुश्मन के खेमे में घुस करके ये एक ज़बरदस्त तबाही मचा सकता है, क्योंकि इसको मौत का खौफ नहीं होगा, और जिस तरह से इसको ऑपरेट किया जाएगा ये उसी तरीके से काम करेगा। जब से ये टेक्नोलॉजी निकल के आई है सामने, तब से पाकिस्तानियों के पूरी तरीके से होश उड़े हुए हैं कि भारत क्या क्या बना रहा है अपने देश में, और पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ अपने यहाँ टेररिस्ट ही तैयार कर रहा है।